ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है, जहां पर अब प्रत्येक टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए महामुकाबले खेलेगी। अब तक भले ही आईपीएल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन प्लेऑफ में ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई करने वाली टीमें मिली नहीं हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उन टीमों के बारे में बताने वाले हैं जो अंतिम सप्ताह तक आते आते इस प्लेऑफ की रेस से पूर्णतया बाहर हो चुकी है। ये टीम अब चाहकर भी इस प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती है। इसमें कुछ बड़े और चौंकाने वाले नाम भी शामिल है। हम आपको ऐसी 5 टीमों के बारे में बताएंगे जो अब चाहकर भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती है, वो बाहर हो चुकी है। उनका नाम मात्र औपचारिकता के साथ प्लेऑफ से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उनका कोई प्लेऑफ से लेना देना नहीं है। लेकिन ये दूसरी टीमों के समीकरण बिगाड़ सकती है। चलिए जानते हैं बाहर होने वाली उन 5 टीमों के बारे में इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आईपीएल 2023 में किस गेंदबाज ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उस गेंदबाज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आईपीएल 2023 में अपनी फेवरेट टीम के बारे में भी जरूर बताएं। तो जी हाँ, आईपीएल 2023 अब अपने अंतिम सप्ताह की ओर आ चुका है, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टीमों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। आईपीएल 2023 अब जैसे जैसे अंतिम मुकाबलों की ओर जा रहा है, पॉइंट टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते कुछ टीमों का प्लेऑफ से लेना देना नहीं रह गया है। अगर आप उन टीमों के बारे में जान लेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार प्लेऑफ किस तरह से रहेगा और कौन सी वो टीमें हैं जिनका अब प्लेऑफ में जाना नामुमकिन तो है, लेकिन ये दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है। तो चलिए उन 5 टीमों के बारे में आपको बताते हैं। इस लिस्ट में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दिल्ली कैपिटल ने इस साल बहुत ही खराब खेल दिखाया है, चाहे वो सीजन की शुरुआत हो या फिर सीजन के आखिरी में ये मुकाबले बहुत आ रहे हैं। अब दिल्ली कैपिटल के लिए बात यहां तक आ चुकी है कि दिल्ली कैपिटल ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन जाती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल 12 मुकाबले अभी वर्तमान में खेली है और उसमें से केवल 4 जीती है और इनके पास में 8 पॉइंट ही है। अगर बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी जाएं तो ये 12 पॉइंट के साथ में ही जाएगी और वहां से इनका बाहर होना तय है, क्योंकि 12 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ किसी भी सूरत पर पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेट हो चुकी है ये टीम। दिल्ली कैपिटल का अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल चेन्नई सुपर किंग्स का खेल बिगाड़ सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की उम्मीदों को पानी पानी कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को अंतिम मुकाबला जीतना होगा प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल के खिलाफ ही उनका अंतिम मुकाबला है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल अगर वो मुकाबला जीत गया तो फिर सीएसके को बाहर होना पड़ सकता है, और अगर दिल्ली कैपिटल वो हार गया तो फिर सीएसके क्वालिफाई कर जाएगा। दिल्ली के ऊपर है सबकी निगाहें, सीएसके की फैंस की भी। हालांकि दिल्ली खुद तो बाहर है, लेकिन दूसरों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। ऐसी एक और टीम हमारी इस लिस्ट में 4थे पायदान पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है। सनराइजर हैदराबाद भी इस साल कोई खास खेल तो नहीं दिखा पाई है। सनराइजर हैदराबाद ने अगर बात की जाए तो फिलहाल वर्तमान में 11 मुकाबले खेले हैं और जिसमें से केवल 4 ही जीत पाई हैं। अब सनराइजर हैदराबाद के बचे हैं 3 मुकाबले और वो अगर तीनों की तीनों भी जीत जाती हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं कि सनराइजर हैदराबाद आपको बाहर ही नजर आएगी, क्योंकि 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करना इस पॉइंट टेबल में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 टीमें तो आपको 15-15 पॉइंट पर भी नजर आ सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और मुंबई को तो मात्र 1 मुकाबला दूर है, इसलिए 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करना किसी भी एंगल से नहीं लगता है। हालांकि एसआरएच का मुकाबला गुजरात से खेला जाएगा, वहां अगर जीत भी जाती है एसआरएच तो कोई फायदा होगा नहीं उन्हें, क्योंकि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर है। लेकिन जी हां, एसआरएच बिगाड़ेगी बाकी टीमों का समीकरण, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब भी इन्हें 2-3 मुकाबले खेलने हैं। गुजरात के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट टेबल की बाहर होने वाली टीमों के बारे में। तो तीसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। कोलकाता नाइट राइडर खुद तो बाहर हो चुकी है, उनका तो प्लेऑफ से खास तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर बहुत बड़ा झटका दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए केकेआर बहुत बड़ी टीम बनकर आई है। वर्तमान समय में अगर केकेआर को देखें तो 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 7वें पायदान पर है और इस टीम को 1 मुकाबला अब भी खेलना है। और कोलकाता नाइट राइडर मान के चलिए वो मुकाबला जीत भी जाती है तो प्लेऑफ में ये टीम जगह तो नहीं बना पाएगी। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि केकेआर ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट ही हासिल कर सकती है, और जैसा हम आपको बता चुके हैं 14 पॉइंट के साथ में ऐसा नहीं कहेंगे कि नामुमकिन है प्लेऑफ में जगह बनाना, लेकिन मात्र औपचारिकता ही होती है। यहां से कोई भी ऐसी नहीं लगती प्लेऑफ की रेस की 14 पॉइंट के साथ में खत्म होगी। इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर खुद तो बाहर हो चुकी है, लेकिन
चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा चुकी है। चेन्नई को हराकर, जी हां, बहुत बड़ी राइवलरी रही थी वो। चलिए पॉइंट टेबल की दूसरी बड़ी टीम के बारे में जानते हैं जो बाहर हो चुकी है, तो नाम राजस्थान रॉयल का भी आता है। राजस्थान रॉयल जो एक वक्त में शुरुआती समय में पॉइंट टेबल की टॉपर टीम थी, लेकिन अब इस टीम का बेहाल हो चुका है। वर्तमान समय में इस टीम के पास 12 पॉइंट है। पिछले 5 में से ये 4 मुकाबले हारी हैं। बहुत ही खराब और शर्मनाक खेल इस टीम ने दिखाया है। राजस्थान रॉयल की बात की जाए तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 16 पॉइंट की जरूरत होगी, लेकिन अगर अंतिम मुकाबला जीत भी जाती है आरआर, तो भी वो प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो 14 पॉइंट ही हासिल कर पाएगी और 14 पॉइंट के साथ में फिर वही मैंने जैसे पहले ही कहा, नहीं कर पाएगी इस बार कोई भी टीम। इसलिए राजस्थान रॉयल, केकेआर, एसआरएच और डीसी, जिनके लिए तो अब लगभग मात्र औपचारिकता है, बाकी ये सारी टीमें बाहर मान के चलिए। अब 5वीं टीम कौन सी है जो बाहर होगी, और उस रेस में हम आपको बता दें कि बड़े मुकाबले जो आगे खेले जाएंगे उनसे डिसाइड होगा। 5वीं टीम कोई भी हो सकती है, जिसमें आप रॉयल चैलेंज बेंगलोर को भी मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी बचे हुए दोनों के दोनों जीतने जरूरी है। एक भी हारे तो ये भी बाहर। पंजाब का हाल भी वैसा ही है, 2 के 2 जीतने जरूरी है, एक भी हारे तो ये भी बाहर। मुंबई इंडियंस को दोनों के दोनों हारेंगे तभी वो बाहर होगी, वरना वो नहीं होगी। इसलिए मुंबई के चांसेस तो नहीं है। एलएसडी के चांसेस है बाहर होने के, क्योंकि 2 में से 2 अगर वो जीत तो जाती हैं तो ही क्वालिफाई कर पाएगी, वरना ये भी बाहर है। तो आप मान के चलिए कोई भी टीम हो सकती है बाहर। तो ये 4 टीमें तो पक्की हैं, 5वीं टीम कोई भी होगी। देखने वाली बात प्लेऑफ में कौन सी टीमें जगह बनाएगी।